जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दे 91 का पार्ट सेकंड सीखेंगे। प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न हम दो सीखेंगे आज की वीडियो में, 13वां प्रश्न और 15वां प्रश्न। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 90 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 90 तक सिंपल मेरी वीडियो पर हो जाएंगी, वहां से मेरी पूरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज को टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। डे कौन सा सीखेंगे? 91 का पार्ट सेकंड का प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 15। पहले सीखेंगे प्रश्न नंबर 13। देखिए, मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में सिखाया था, जब दर्शाइए दिख जाए या सिद्ध दिख जाए, समझ जाओ क्या होती है प्रमेय। इसमें क्या आ रहा है? दर्शाइए। इसमें क्या आ रहा है? दर्शाइए। तो अपने पास क्या है? ये प्रमेय है। क्या है? प्रमेय है। अब प्रमेय में क्या करते हैं? पहले कौन आता है? दिया है। फिर कौन आता है? सिद्ध करना। फिर जो मैं सिद्ध करना, वहां से कौन आता है? उत्पत्ति। तो देखते हैं दिया है कैसे आएगा, सिद्ध करना कैसे आएगा, उत्पत्ति कैसे आएगा। तो पहले आप कौन लिखोगे? दिया है। तो पहले आप कौन लिख दोगे? दिया है। दिया है मैं दो बिंदी और डैश। तो पहले आप क्या चित्र बनाओगे। अब चित्र कैसे बनाओ, ध्यान से देखो चित्र कैसे बनेगा। देखो, आपसे बोला है एक त्रिभुज एबीसी। एक त्रिभुज के लिए आपने एबीसी, तो त्रिभुज बनाओ। क्या बनाओ? ए बी और सी, ए वी और सी। फिर आपसे बोला है भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है। जो भुजा बीसी है, भुजा बीसी पर बिंदु क्या है? डी है। जो भुजा बीसी है, इस बीसी की भुजा पर बिंदु का क्या नाम दिया अपन ने? डी नाम दिया। जो भुजा है बीसी, बीच में क्या नाम दिया? बिंदु डी नाम दिया। एक किससे मिलाया? डी से मिलाया। एक को किससे मिलाया अपन ने? ये डी से मिलाया। तो ये कौन बन जाएगा? लंब बन जाता है। कौन बन जाता है? ये लंब बन जाएगा। तो क्या नाम दिया? डी नाम दिया। क्या नाम दिया अपन ने? डी नाम दिया। ये कितने का होगा? 90 का होगा। ये भी कितने का होगा? 90 का होगा। तो बीच में ये कौन बनता है? कितने के होते हैं? 90 का। तो जो लंब बन गए बीच में, जे भी 90 का कौन कहलाएगा? ए भी 90 का कौन कहलाएगा। आपसे बोला था त्रिभुज एबीसी बनाओ, भुजा बीसी पर डी बिंदु लिया, ए को डी से बनाया, तो ये भी 90 का हुआ और ये भी 90 का हुआ। अब लाइन लिखेंगे, दिया है हमें एक त्रिभुज एबीसी की भुजा, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा, एक त्रिभुज एबीसी, ये प्रश्न 6.3 है। एबीसी की भुजा, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा वीसी पर, वो देख के लाइन लिखना, वीसी पर एक बिंदु डी स्थित है, डी स्थित है और कौन क्या? एडीसी और बीएसी। और कौन? एडीसी बराबर बीएसी। कौन क्या? एडीसी और बीएसी। कौन क्या है? एडीसी और वीएसी। अब जो सिद्ध करना वो अब देख के लिखो। अब सिद्ध करना है तो कौन लिखा आपने? सिद्ध करना। कौन लिखा आपने? ये सिद्ध करना। तो क्या सिद्ध करना? जो सिद्ध करना वो अपन देख के लिख दो। क्या सिद्ध करना है? CA स्क्वायर बराबर CV। जो डॉट दिख रहा है, ये डॉट का मतलब क्या होता है? इनटू। ये डॉट का मतलब क्या होता है? इनटू। तो समझो क्या है? इनटू। तो CA स्क्वायर बराबर CV इंटू CD आपको सिद्ध करना है। CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD आपको ये सिद्ध करना है। दिया है मैं लाइन देख के लिखी, सिद्ध करना में लाइन देख के लिखी। अब आते हैं उपपत्ति पे। क्या आते हैं हम? उपपत्ति में। तो उपपत्ति में आप देख के लिख सकते हो। क्या देख के लिख सकते हो? आपको त्रिभुज दिख रहा होगा ABC और ADC। त्रिभुज दिख रहा है आपको? ABC और AD और C। तब लिख सकते हो त्रिभुज ABC, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में। अब कौन? ADC बराबर BAC अपन लिख देंगे। दिया है, दिया है। देखो कौन दिख रहा होगा आपको?
कोण एडीसी और बीएसी, कोण एडीसी और वीएसी। तो कोण एडीसी और बीएसी क्या लिखा अपन ने, दिया है। क्या लिखा अपन ने, दोनों में से यहां दिया है। अब यहां भी सी आ रहा है और यहां भी सी आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, सी। आपके मन में डाउट हुआ सर यहां ए और यहां भी तो ये आ रहा है, नहीं, यहां पहले नंबर पे, यहां दूसरे नंबर पे, इसलिए दोनों समान नहीं हो सकते। और जो सी है तो सी यहां भी तीसरे नंबर पे और सी यहां भी तीसरे नंबर पे, ये दोनों कैसे हैं, समान हैं। तो अब लिख दो कौन सी बराबर कौन सी, समान कौन, कौन सी बराबर कौन सी, ये दोनों कौन कैसे हैं, समान है। क्या है, समान है। अब आपको दिख रहा होगा हमारे पास कितने कोण बन रहे हैं, दो, एक कोण जो और एक कोण है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एंगल। तो कितने कोण बन रहे हैं, दो कोण, इंग्लिश में कितने बनेंगे, दो, डबल ए लिख दोगे आप, क्या लिख दोगे, डबल ए समरूपता कसौटी के द्वारा। त्रिभुज का क्या नाम था हमारे पास, एबीसी और एडीसी। क्या नाम बना था अपना त्रिभुज, एबीसी और एडीसी। तो त्रिभुज एबीसी समरूपता त्रिभुज एडीसी, कितने कोण बन रहे हैं, दो। तो डबल ए समरूपता कसौटी के द्वारा, डबल ए समरूपता कसौटी के द्वारा। अब हमारे पास यहां से फिर में क्या हो गई, यहां से सिद्ध हो गई। अतः पर हमें आंसर में लाना क्या है, हमें आंसर में लाना है CA² बराबर CV इंटू CD। हमें आंसर पहले से बता है, CA² बराबर CV इंटू CD आपको आंसर में लाना है। अब वो आंसर में कैसे आएगा, ध्यान से आप देखना, देखिए। तो आपको दिख रहा कौन देखो, तो हम कौन लिख सकते हैं, CV के बटे में कौन लिख सकते हैं, CA। हम CB के बटे में कौन लिख सकते हैं, CA। देखो कैसे, जो CB है, CB के बटे में कौन लिख सकते हैं हम, CA। तो कौन बन रहा है, देखो CB के, देखो हमें आंसर C लाना है, यहां भी C है, यहां भी C और यहां भी C है। हमें आंसर पहले से पता, हम आंसर में क्या लाना है, C लाना है। तो हमें दिख रहा होगा, कौन दिख रहा होगा, CB के बटे कौन लिख सकते हैं हम, CA। बड़ा वाला कौन दिख रहा है, CB के बटे में कौन लिख सकते हैं हम, CA। तो हम लिख देंगे CB बटे CA, कौन लिख देंगे, CAB बटे CA बराबर। अब छोटा वाला कौन देखो, अब छोटे वाले कौन में आपको दिख रहा होगा, बड़ा कौन लिया था, अब छोटे वाले कौन आपको दिख रहा होगा, CA के बटे में कौन लिख देंगे हम, CD। CA के बटे में कौन लिख देंगे हम, CD। CA के बटे में कौन लिख देंगे हम, CD। ये छोटा वाला कौन है, तो CA के बटे में कौन लिख देंगे हम, CD। CA के बटे में कौन लिख देंगे हम, CD। आपको पता है जब बीच में बराबर होता है तो ऊपर का इंटू नीचे करते, नीचे का इंटू हम ऊपर करते हैं। तो CB का इंटू हम CD में करेंगे, तो CB इंटू CD कितना होगा, CB इंटू CD। पर हम ये वाला इंटू नहीं लगाएंगे, क्यों, हमें बुक में कौन सा वाला इंटू दे रखा है, डॉट वाला। तो कौन सा लगाएंगे, डॉट वाला। CB इंटू CD बराबर। अब CA का इंटू CA में करेंगे, तो JBCA और JBCA दोनों कैसे हैं, सेम है। तो CA इंटू CA कितना हो जाएगा, CA²। यह अगर सीधा कर देंगे, CA² कहां जाएगा, आगे, और CB इंटू CD कहां पहुंच जाएगा, पीछे। तो हमें आंसर में यही लाना था, CA² बराबर CB इंटू CD। देखो हमें आंसर में लाना था CA² बराबर CB इंटू CD। हमारा आंसर क्या आ गया, आ गया, क्या लिख देंगे हम, सिद्ध हुआ। तो हमारी फिर में क्या हो गई, ये सिद्ध हो गई, फिर में क्या हो गई, हमारे पास ये सिद्ध हो गई। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अब ध्यान से देखना, अगला प्रश्न आपसे क्या बोला, ध्यान से आप देखना। तो अगला प्रश्न आपसे यह बोला है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखना भाई, चित्र कैसे बनाएंगे, देखो लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, स्तंभ कहां होता है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहां होता है, बिल्कुल ऊपर, ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहां होता है, ऊपर। तो अपन ने ऊर्ध्वाधर स्तंभ का बनाया ऊपर। भूमि पर छाया की लंबाई, भूमि कहां होती है, नीचे, और छाया भी कहां होती है, नीचे। भूमि कहां होती है, नीचे, छाया भी कहां होती है, नीचे। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, वो छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर। वो छाया की लंबाई कितनी है अपने पास, 4 मीटर। एक का बना अपन समकोण बनाया, अपन कौन बनाया, ये समकोण बनाया। और शुरुआत में आपसे बोला था लंबाई कितनी है, 6 मीटर। लंबाई कितनी है, 6 मीटर। तो हम लंबाई कितनी मानी हमने, 6 मीटर। लंबाई कितनी मानी हमने, 6 मीटर। जो लंबाई 6 मीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ की है, देखो 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ
तो 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये 6 मीटर लंबाई है ऊर्ध्वाधर स्तंभ की, और छाया भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। जो भूमि है नीचे, भूमि की छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर है। तो लंबाई 6 मीटर वाला ऊर्ध्वाधर स्तंभ की है और 4 मीटर छाया की लंबाई है। फिर आपसे बोला है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, उसी समय आपने कौन बनाया? फिर मीनार बनाया। उसी समय आपने कौन बनाया? एक मीनार बनाया। कौन बनाया आपने? मीनार बनाया। तो मीनार पर जो छाया की लंबाई है, जो मीनार है, छाया की लंबाई कितनी है? 28 मीटर। छाया कहां होती है? नीचे। तो छाया की लंबाई कितनी बनाई अपन ने? 28 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की कौन होती है? ऊंचाई। मीनार की कौन होती है? ऊंचाई। तो अब कौन ज्ञात करना है? ऊंचाई। ऊंचाई मतलब क्या होता है? h। हम क्या मान लेंगे? h मीटर। तो हमने ऊर्ध्वाधर स्तंभ की 6 मीटर माना, छाया की लंबाई 4 मीटर है। फिर मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो मन से आप नाम दे दो, A, B, C, D, E और F। अब ध्यान से देखना, अपन लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे माना की। क्या लिखोगे आप? माना की। अब समकोण त्रिभुज ABC, पहले समकोण त्रिभुज कौन है? A, V और C। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज A, V, C में, अब ध्यान से देखना, ये कौन है? स्तंभ की लंबाई। ये कौन है? स्तंभ की लंबाई कितनी है? 6 मीटर। स्तंभ की लंबाई कितनी है हमारे पास? 6 मीटर। लिख दोगे स्तंभ की लंबाई, स्तंभ की लंबाई AB बराबर 6 मीटर। AB बराबर 6 मीटर। ये क्या है? छाया की लंबाई। ये क्या है? छाया की लंबाई। BC बराबर 4 मीटर। छाया की लंबाई, छाया की लंबाई। तो छाया की लंबाई BC बराबर कितनी है हमारे पास? 4 मीटर। कितनी है हमारे पास? 4 मीटर। तो त्रिभुज ABC का काम तो हो गया। अब त्रिभुज कौन सा आएगा? DEF। अब त्रिभुज कौन सा आएगा? DEF। तो और समकोण त्रिभुज DEF में, समकोण त्रिभुज DEF में, यहां तक कोई समस्या? अब देखो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। मीनार की ऊंचाई कौन है? DE, और क्या माना अपन ने? h मीटर। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई DE बराबर h मीटर। और छाया की लंबाई कितनी है हमारे पास? 28 मीटर। EF, छाया की लंबाई कितनी है? EF बराबर 28 मीटर। छाया की लंबाई, छाया की लंबाई EF बराबर कितनी है हमारे पास? 28 मीटर। तो छाया की लंबाई कौन लिखी अपन? 28 मीटर। अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, अब देखो ABC 90 का है, DEF कितने का है? 90 का है। तो अब लिख सकते हो त्रिभुज, त्रिभुज मत लिखो, ऐसा लिख दो। देखो कौन किससे बन रहा है? B पे बन रहा है। कौन किस पे बन रहा है? E पर। तो B भी 90 का और E भी 90 का है। तो ऐसे लिख दो, कौन B बराबर कौन E कितने के हैं? 90 के हैं। कितने के हैं? 90 के हैं। तो लास्ट में लिख दोगे त्रिभुज ABC समरूपता त्रिभुज DEF, कितने कौन बन रहा है? 2। एक कोण यहां पर और एक कोण यहां पर। कितने कोण बन रहा है? 2। कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल। एंगल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? A। कितने कोण बन रहा है? 2। तो लिख दोगे डबल ए समरूपता कसौटी के द्वारा, डबल ए समरूपता कसौटी के द्वारा, डबल ए समरूपता कसौटी के द्वारा। तो कसौटी तो ये सिद्ध हो गई। अब उनकी भुजाएं समानुपाती हैं। भुजाएं कैसी रहती है? समानुपाती, यानी सबकी भुजा आपस में कैसी रहती है? समान। उनकी भुजाएं समानुपाती हैं, उनकी भुजाएं समानुपाती हैं। अब वो कैसे हैं वो ध्यान से अब देखना। अब देखो, तो जो मान जाएगा देख के लिख दो। देखो इसकी भुजा इसके समान होती है, तो AB है तो AB का टैग कौन लिख देंगे हम? DE। AB का टैग कौन लिख देंगे हम? DE। तो भुजाएं क्या समान रहती हैं, तो AB के बटे में कौन लिख देंगे हम? DE। अब नीचे देखो,
अब BC के बटे में कौन लिख देंगे हम? EF। BC के बटे में कौन लिख देंगे हम? EF। तो BC के बटे में कौन लिख देंगे हम? EF। आगे देखो, अब आपको पता है कि CA के बटे में कौन लिख देंगे? FD। अब हमें C और FD का मान कुछ दे रखा है क्या? नहीं। जब बुझा तो समान है, जब मान नहीं दे रखा तो मान अपन देख के नहीं लिख सकते। अब जिसका मान दे रखा बिल्कुल देख के आप लिख दो, AB और DE। तो आपको AB कौन दिखाई दे रहा है? 6। DE कौन दिखाई दे रहा है? H। तो आप AB कौन लिख दोगे? 6। DE कौन लिख दोगे? H बराबर BC और EF। तो BC कौन है? 4। EF कौन है? 28। तो BC कौन है? 4। EF कितना है? 28। काट दो ऊपर नीचे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो 6 बटे H बराबर 1 बटे में 7। तो 6 बटे में H बराबर 1 बटे में 7। आपको पता है जब बीच में बराबर होता है तो ऊपर का इंटू नीचे करते, नीचे का इंटू ऊपर करते हैं। 6 का इंटू 7 में करेंगे, 6 सत्ते 42 बराबर का बराबर। H का इंटू 1 में करेंगे, H इंटू 1 H। ये अगर सीधा कर दो, H आगे संख्या पीछे, H का हमारे पास कौन आया? 42। H ही हमें ज्ञात करना था। तो लास्ट में लिख दोगे अतः मीनार की ऊंचाई D कितना आया? 42 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई DE बराबर कितना है? H का मान 42 मीटर। इस प्रकार वीडियो अच्छी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।